साल था 1938। राइटर प्लेराइट टेनफर्ड डी मोरे का एक अंग्रेजी उपन्यास इसी साल बाजार में आता है। 1938 में प्रकाशित होने से लेकर 1965 तक यह उपन्यास कभी भी प्रिंटिंग से बाहर नहीं रहा। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक इसकी 3 मिलियन से ज़्यादा कॉपी बेची जा चुकी हैं। अंग्रेजी के अलावा इसका अनुवाद रशियन, फ्रेंच, जर्मन, चेक और भी बहुत सारी भाषाओं में किया जा चुका है। गॉथिम फिक्शन पर आधारित ये उपन्यास एक बहुत ही ज़्यादा कालजयी रचना मानी जाती है। साल था 1940। डायरेक्टर अल्फ्रेड हिचकॉक इसी उपन्यास को केंद्र में रखकर एक पटकथा का निर्माण करते हैं, एक फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थी लॉरेंस ओलिवर और जॉन फॉन्टाइन। जब ये फिल्म रिलीज होती है तो उसे इसी साल 11 कैटेगरीज में नॉमिनेट किया जाता है एकेडमी अवार्ड्स के लिए, और 27 फरवरी 1941 को ये फिल्म 2 ऑस्कर अवार्ड्स अपने नाम करने में सफल हो पाती है, जिसमें पहला था बेस्ट पिक्चर्स और दूसरा था बेस्ट सिनेमेटोग्राफी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म। साल 1997 में फिर से इसी उपन्यास को लेकर अंग्रेजी में एक टीवी सीरीज बनाई जाती है, जिसमें कुल 2 एपिसोड थे और टोटल लंबाई थी 178 मिनट। साल 2019 में फिर से ये फिल्म और उपन्यास चर्चाओं में आ जाता है। कारण था इसका ऑफिशियल रीमेक। इस बार डायरेक्टर थे बेन वेटले, मुख्य भूमिकाओं में थे लिली जेम्स, आर्मी हैमर और क्रिस्टियन स्कॉट थॉमस। जब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई 21 अक्टूबर को, और इसके अलावा इसको इंग्लैंड के सेलेक्टेड सिनेमा हॉल्स में भी दिखाया गया। जब ये फिल्म रिलीज हुई इस बार तो इसे दर्शकों और क्रिटिक्स का मिला-जुला रेस्पॉन्स प्राप्त हुआ। कुछ लोगों ने इस फिल्म को सिरे से नकार दिया। उनका तर्क ये था कि जो हॉरर अल्फ्रेड हिचकॉक दिखाने में सफल हुए थे, बेन वेटले उसके आसपास भी कहीं पे पहुंचते हुए नज़र नहीं आते हैं। अब हम बात करते हैं फिल्म के प्लॉट पे। तो फिल्म एक हमारी जो हीरोइन है, जिसका फिल्म में कोई भी नाम नहीं बताया गया है, उसके सपने से शुरू होती है और सपने पे ही जाके वो फिल्म खत्म हो जाती है। वो अपनी अमीर मालकिन के साथ एक बहुत ही शानदार जगह पर छुट्टियां मनाने पहुंची है। वहीं पर उसकी मुलाकात होती है मैक्सिम डिविंटर से। मैक्सिम की पहली पत्नी मर चुकी है और ये बहुत ही ज़्यादा अमीर शख्स हैं। दोनों को एक दूसरे से प्यार होता है और दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद दोनों पहुंचते हैं रहने के लिए मैक्सिम के महलनुमा घर, जिस घर का नाम है मेंडरले। वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है हमारी सेकंड मिसेस डिविंटर को कि मैक्सिम की पहली पत्नी, जिसका नाम था रेबेका, उससे मैक्सिम बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो उसके बारे में जिक्र नहीं करना चाहता, उसकी किसी भी बात से बुरा मान जाता है। जहाँ पे भी रेबेका का कोई भी जिक्र आता है वहाँ पे मैक्सिम उदास हो जाता है। इससे सीधा ये पता लगाया जा सकता है कि मैक्सिम अभी भी रेबेका के प्यार में डूबा हुआ है, पर ये चाहती है कि किसी भी तरीके से मैक्सिम का दिल जीता जाए, उसे खुश रखा जाए। अब दिक्कत यहाँ पे है घर की हाउसकीपर, जिनका नाम है मिसेस डेनेवर, जो किरदार क्रिस्टियन स्कॉट थॉमस प्ले कर रही हैं। वो रेबेका की पर्सनैलिटी से इतनी ज़्यादा इम्प्रेस हैं कि दूसरी बीवी को उस घर में टिकने नहीं देना चाहती। वो चाहती हैं कि इस घर से भी बाहर निकल जाए और मैक्सिम की ज़िंदगी से भी बाहर चली जाए। वो अलग अलग तरीके के षड्यंत्र रचती हैं, जिससे हमारी जो हीरोइन है बहुत नुकसान भी उठाती है। फाइनली फिल्म उस मोड़ पर पहुंचती है जहां पे पता चलता है कि रेबेका का कत्ल हुआ था। अब रेबेका के कत्ल के पीछे किसका हाथ था? तो नाम आता है हमारे हीरो मैक्सिम का। मैक्सिम को रेबेका के कत्ल के लिए पकड़ लिया जाता है। अब क्या सच में मैक्सिम ने रेबेका का कत्ल किया था? रेबेका की ऐसी कौन सी हिस्ट्री थी जिसको फिल्म में दिखाया गया है? क्या रेबेका सच में किसी और आदमी से प्यार करती थी? क्या मैक्सिम रेबेका से बहुत ज़्यादा परेशान था? या फिर रेबेका बहुत सही लेडी थी और मैक्सिम ने जानबूझकर उसका कत्ल कर दिया? ये सारी पहेलियां एक साथ फिल्म में एंटर कर जाती हैं। फिल्म, अगर आपने पहली फिल्म देखी है तो शायद आपको हॉरर में उतना मज़ा ना आए। अगर आपने पहली फिल्म नहीं देखी है तो आप इंडिपेंडेंटली इस फिल्म को देख सकते हैं। फिल्म एक पीरियड फिल्म बनने में सफल हो पाती है। आपको लगता है कि हाँ, एक पीरियड फिल्म है, गाड़ियाँ पुरानी दिखाई गई हैं, लाइट्स का और रंगों का बेहद अच्छा इस्तेमाल किया गया है। नॉर्मल रोशनी से कब लाल रोशनी कन्वर्ट हो जाएगी, कब कैरेक्टर्स का कलर बदल जाएगा, किस तरीके से डायलॉग डिलीवरी की गई है, वो सारी चीज़ें ही एक तरीके से अच्छी फिल्म में दिखाई जाती हैं। खास बात यह है कि फिल्म में रेबेका कहीं पे भी दिखाई नहीं देती है। उसका जिक्र है, उसकी चीज़ों का जिक्र है। रेबेका की परछाई फिल्म में ना होने के बावजूद भी उपस्थित है। उसी तरीके से जिस तरीके से हमारी हीरोइन का कोई नाम नहीं है, उसके बाद भी वो कहानी में मौजूद है। फिल्म एक नाटकीय मोड़ पर ख़त्म होती है, जिसमें मेंडले पूरी तरीके से जल जाता है और मिसेस डेनेवर आत्महत्या कर लेती हैं। फिल्म में और बहुत सारे किरदार हैं जो अपनी इम्पॉर्टेंट भूमिका प्ले करते हुए नज़र
आते हैं। प्यासा में आज हमारे चर्चा का विषय थी हॉलीवुड फिल्म रेबेका। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है और या फिर हमें आप सजेस्ट करना चाहते हैं कि हम किसी और फिल्म पे चर्चा करें, हमें क्या सुधार करने की गुंजाइश है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हमारी अगली कहानी तक मुझे उम्मीद है कि आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।